चारा लूट रतन, चारा लूट रतन, भारत रत्न के जगह पर उनको चारा लूट रत्न मिलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना सारा संपत्ति छिपाने के लिए तेजस्वी जी को कहे कि छोड़ो लीडर ऑफ अपोजिशन, जाओ यूरोप कंट्री में जो है पानी वाला जहाज किन के चलाओ और कमाओ खाओ। लालू प्रसाद जी 2005 तक धधकता हुआ बिहार छोड़कर दिए थे उनको, और जितना अवैध तरीके से किए गए कमाई, जितने भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग गरीबों को लूटे हैं, वैसी धन को जो है ना, जितने मोस्ट वांटेड है बिहार के, सबका लिस्ट बन गया है रे भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। इनसे हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो बिहार में अभी लगातार ट्रेंड कर रहा है, चाहे बात वो नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की बात हो या फिर लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग जो उठी है उसको लेकर, और तेजस्वी यादव भी अब बिहार वापस आ चुके हैं। सर, सबसे पहले किस तरह से देखते हैं तेजस्वी यादव एक लंबे समय के बाद, जब सेशन शुरू हुआ था विधानसभा का, उसके मात्र 2 दिन बाद बाहर चले गए थे और अब वापस आ गए हैं? देखिए, हमारे बिहार के एलओपी तेजस्वी जी प्रवासी पक्षी की तरह है रे भाई। जिस प्रकार प्रवासी पक्षी जो है ना चला जाता है सैर सपाटा करने 7 समुंदर पार, ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार के एलओपी आदरणीय तेजस्वी जी 7 समुंदर पार चले गए थे। और उनको 7 समुंदर पार जा कर के वहाँ कौवाल उवाल सब सुने हैं, और उसके बाद जो है ना वो लौटे हैं। वो काहे का लौटे हैं पता है? आदरणीय लालू जी स्पष्ट कह दिए कि अरे भाई, बिहार के 14 करोड़ सम्मानित जनता तुमको मैंडेट नहीं दिया, तुम सक्सेस राजनीति में नहीं करोगे। बिहार का, देश का नरेंद्र मोदी और बिहार का नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार की सम्मानित जनता ने मैंडेट दे दिया, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, और उसमें भी वो बुरा गति है कि थोड़ा सा लीडर ऑफ अपोजिशन से बाँच गए हैं। तो लालू जी कान में कहे कि रे भाई, एक काम करो, जितना लुटा हुआ रिसोर्स रखा हुआ है सब उठाओ, और उठा करके मोटरी गठरी लेके भागो, उधर पानी वाला जहाज किन के चलाना। तो तेजस्वी जी पानी वाला जहाज के लिए वहाँ गए थे, सब बनवा करके आए हैं तैयारी करके, और फिर पैसा कुछ घाटा है, कैसे तो फोट होता है ना, और वही जो है ना प्लेटफॉर्म, तब प्लेटफॉर्म के टैक्स के पैसा जमा करने के लिए फिर पुनः आए हैं। अब बोले हैं कि हम अभी 100 दिन तक चुप रहेंगे। हाँ, 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे। वो इसलिए कहे हैं कि उनको 100 दिन में माल खसका के लेके भागना है, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी एकदम जो है ना बाज की तरह नज़र बनाए हुए हैं कि बिहार के अंदर में जितना रिसोर्स के लुटेरा है, और जितना अवैध तरीके से किए गए कमाई, जितने भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग गरीबों को लूटे हैं, वैसी धन को जो है ना, जितने मोस्ट वांटेड है बिहार के, सबका लिस्ट बन गया है रे भाई। और टोटल की संपत्ति को जो है ना एकत्रित करके बिहार की खाता में डाल दी जाएगी। इसी डर से आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना सारा संपत्ति छिपाने के लिए तेजस्वी जी को कहे कि छोड़ो लीडर ऑफ अपोजिशन, जाओ यूरोप कंट्री में जो है पानी वाला जहाज किन के चलाओ और कमाओ खाओ। सम्राट चौधरी तुम्हारा संपत्ति सरकार को अटैच कर देगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने की मांग उठ चुकी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार का शिल्पकार है रे भाई। आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं और इस बिहार का शिल्पकार हैं। बिहार को सृजन में और लैंड ऑर्डर से लेकर के विकासशील बिहार बनाने में आदरणीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है रे भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी 2005 तक धधकता हुआ बिहार छोड़कर दिए थे उनको, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता ने समय रहते चेत गया। 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता को और एनडीए की डबल इंजन की सरकार को मदद किया। हमारे आदरणीय श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी मिल करके जो है ना बिहार के शिल्पकार लोग बिहार को विकासशील बनाए, और बिहार के बेटा और बेटियों को मॉरल निर्माण से लेकर के स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन एक बात ज़रूर मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को एकदम मिलना चाहिए। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डिजर्व करते हैं भारत रत्न के लिए, और आदरणीय मरणोपरांत तो हमारे सुशील कुमार मोदी जी को मिला ही, उनको भी मिलना चाहिए भारत रत्न। हम तो ये भी मांग करेंगे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे शिल्पकार को एकदम मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न देने के बाद यहाँ तक तेज प्रताप यादव ने भी और कई लोगों ने भी कही है कि लालू प्रसाद यादव को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए। नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए।
उनको एक चीज़ मिलना चाहिए। क्या? चारा लूट रतन। चारा लूट रतन, भारत रत्न के जगह पर उनको चारा लूट रत्न मिलना चाहिए। इसलिए कि इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ रहेगा कि एक जदू वंश का घोघी ओढ़ के एक गरेड़ी परिवार जो है ना आया था लालू रूपी, और जदू वंश का गौ माता का चारा खा गया 960 करोड़ का। वह इतिहास में दर्ज रहेगा और चारा रत्न उनको दिया जाएगा। रे भाई, लालू जी भारत रत्न के लायक नहीं हैं। वो गरीबों के मसीहा कहकर जरूर आए थे, लेकिन वो गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता इनको नकार दिया है रे भाई। तो वैसे लोगों को, इतने बड़े रिसोर्स के लुटेरे को, बिहार के वीरप्पन को चारा रत्न मिलने की ज़रूरत है। सर, विपक्ष का ये साफ तौर पे कहना है कि लालू यादव पे जब आरोप तय हुआ तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि ये विपक्ष को ख़त्म करने की चाल है। ईडी और सीबीआई के द्वारा और सरकार तीनों मिलकर विपक्ष को ख़त्म करना चाह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कोर्ट ने वही दोहरा दिया जो सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट किया। देखिए, बात ऐसा है कि लालू जी का वो हालत हो गया है कि ऐसे पिता निकले कि अपने बच्चे को खरबोपति बनाने के लिए बिहार के और प्रदेश के देश के रिसोर्स को लूट करके मालामाल कर दिए। 4 सीटेड करार करा दिए अपने बच्चे और पत्नी, बेटा और बेटी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। इनकी बस चलता तो ये पूरे दुनिया अकेले खरीदने के फिराक में थे, लेकिन धन है सीबीआई ईडी कि इनकी सारी जो है ना हैकड़ी को तोड़ दिया और सारी संपत्ति को सीज करने का काम कर रहा है। ये बताइए ना, हमारे जदू वंश में क्या मुख्यमंत्री नहीं थे? दरोगा प्रसाद राय डायनेमिक पर्सनालिटी। क्या हमारे बिहार के अंदर में आदरणीय शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव नहीं थे? क्या उनके पास इतना कुछ संपत्ति नहीं होता? लेकिन उन्होंने लूट नहीं किया। वो अपने जदत्व को जो है ना बरकरार रखने के लिए ईमानदारी पूर्वक इस प्रदेश को चलाया। लेकिन जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने तो क्या किए? बिहार को मौका मिला तो बिहार को लूट लिए। केंद्र को मौका मिला था IRCTC में लैंड फॉर जॉब होटल के बदले जो है ना कई हज़ार करोड़ का प्रॉपर्टी लिया इन्होंने सुजाता होटल के मालिक से रे भाई, और पूरे बाले बच्चे कन्विक्टेड हो गए। और जो कन्विक्टेड हो जाए तो वैसे लोगों को क्या ही कहना, ये तो अपने गए से गए, ये बाल बच्चा को भी लेके जा रहे हैं। तो ऐसा पिता को कभी भी सम्मान किसी को नहीं करना चाहिए। ये मेरे समझ से मैं बता रहा हूँ आपको, ये देश के लुटेरे हैं और बिहार के वीरप्पन इंटेलेक्चुअल क्राइम का नायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का महानायक निकले। तो वैसे लोगों को कोई चीज़ सरकार के सम्मानित पद्म भूषण हो या भारत रत्न हो नहीं देना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर रहेगा कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बात कर रही है कि जो एनडीए की सरकार है जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, बावजूद वो सिर्फ लालू यादव के पीछे ही हाथ धो के पड़ी है, बावजूद कि जनता के लिए काम करे। क्योंकि बिहार में जिस रेट से क्राइम की दर बढ़ रही है, आप खगड़िया का खबर सुने होंगे, या बहुत सारी आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसको कंट्रोल करने के बजाय लालू परिवार और लालू यादव के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। नहीं, हम लोग तो, यदि आप लोग चर्चा न करें तो हम लोग उनकी चर्चा करने के लायक तो हैं ही नहीं। हम लोग तो बेकार अपना एनर्जी खपाते हैं, लेकिन आप ही लोग खोद खाद करके खूड़-खाड़ करते हैं, पूछते हैं तो हम लोग बताते हैं। विपक्ष का कहना। लेकिन ये बताइए ना, आदरणीय लालू प्रसाद जी दूध के धोल हैं। अब रही बात विकास का, अल्लाह एंड ऑर्डर का, तो आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी एकदम दिन रात मेहनत कर रहा है रे भाई। अभी देख लीजिए 16 तारीख से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता बिहार का मुखिया समृद्धि यात्रा करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेशों में हर जिले के अंदर में जितने भी वर्क हो रहे हैं, 7 निश्चय योजना हो, चाहे जितना भी उनके द्वारा यात्रा के दौरान उद्घाटन किए गए हो योजनाएं हो, और लैंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीज़ों पर प्रत्येक जिला में बैठक कर करके हमारी बेटा और बेटियों का भी जो है ना सुध लेने का काम करने जा रहे हैं। विकास की रास्ता तो है ही कि कैसे विकासशील बिहार से 2030 तक विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करें, इसकी चिंता और मंथन कर रही है मेरी सरकार रे भाई, डबल इंजन की। अब रही बात लैंड ऑर्डर का, तो बिहार के विराट चौधरी सम्राट बिहार का गृह मंत्री बन गया है रे भाई। क्रिमिनल में जो है ना कपकपी आ गई है, क्रिमिनल से नो कंप्रोमाइज।
हम लोग जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। चूंकि विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करना है, तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बांध लिया है मुरेठा और कमर में गमछा कि बिहार के अंदर में जितने क्रिमिनल और आतताई होंगे उनको मटिया मेट कर दिया जाएगा। यदि वो 7 समुंदर पार करके भी भागेगा तो वहाँ से भी खींच के लाने का ताकत हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री रखते हैं रे भाई। इसलिए मैं आपके चैनल से पूर्ण खुला संदेश दे रहा हूँ कि जितने भी क्रिमिनल माइंडेड हो मेरे भाई, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। लाखों लाख वैकेंसी खड़ा है और बिहार को जो है ना विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का सहयोग करो। क्योंकि तुम मेरे ही बिहार के बच्चे हो और तुम एकदम सुधर जाओ और सब कारोबार गलत छोड़ दो। लालू जी की सरकार नहीं है, ये सुशासन की सरकार है। आओ बिजनेस करो। बिहार की सरकार बिजनेस करने के लिए नौजवानों को जो है ना एकदम जो है ना स्टार्टअप से लेकर के बड़े उद्योग तक खोलने का जो है ना एकदम पावर दे दिया है रे भाई। खुले मन से हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि हर नौजवान को बिजनेसमैन बनने की आवश्यकता है। 1 करोड़ नौजवानों को 2030 तक हम लोग का मिशन है कि रोजगार से लेकर के नौकरी तक जोड़ करके बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का मिशन है रे भाई। और इस बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में हम लोग का खड़ा करना, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता के आशाओं और आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना, यह हमारी ड्यूटी है। हम लोग बात नहीं करते लालू जी के, हम लोग बात नहीं करते लालू परिवार का। वो जैसा करने किए हैं उनका कर्म का फल मिल रहा है। जस करनी तस फल चाखा और नरक जात क्यों मन पछताता। तो आदरणीय लालू जी, आप जो कर्म किए हैं आपको फल मिल रहा है। वो किसी का किया हुआ कर्म नहीं है, आपका स्वयं का किया हुआ कर्म है। इसलिए जाइए। आप तो कहते हैं कि जेल तो मेरा गुरुद्वारा है, तो जाइए उसी में लंगर चखिए और आराम से खाइए पीजिए और पूरा फैमिली इकट्ठा रह के लंगर चखिए। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी को, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चाहे बात तेजस्वी यादव की हो, लालू यादव की हो या बिहार में क्राइम रेट की बात हो, इन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।